प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत सिग्नल, डीसी, एक दिशीय और नियत होता है। एसी, यह द्वि दिशात्मक और आवर्ती होता है। द्विदिशात्मक और आवर्ती होता है। प्योर डीसी, ये भी प्योर डीसी, प्योर एसी, एसी प्लस डीसी, एसी सिग्नल, एसी सिग्नल, एसी प्लस डीसी, एसी पर प्योर नहीं। ये आपको कुछ ग्राफ है जिसमें एसी और डीसी को दिखाया गया है, कौन से एसी सिग्नल है और कौन से डीसी सिग्नल है। मूलभूत, आधारभूत, प्रत्यावर्ती, सिद्धांत, x बराबर
एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। शिखर मान ये एक्स नॉट होगा, शिखर से शिखर मान 2 एक्स नॉट होगा, कला ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। प्रारंभिक कला फाइ टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। इसका जो ये जो साइन का ग्राफ बनेगा, ये एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, तो शिखर से शिखर मान ये 2 एक्स नॉट हो जाएगा, और शिखर मान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट ये शिखर मान हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपको, शिखर से शिखर मान 2 एक्स नॉट। ये इसका ग्राफ है। आधारभूत मूलभूत प्रत्यवर्ती सिद्धांत। अब क्वेश्चन है, यदि यदि ई तथा आई के मध्य π/4 का कलांतर हो, ई तथा आई के मध्य π/4 का कलांतर हो, तथा आवृत्ति 40 हर्ट्ज हो, तो ई और आई के मध्य समयांतर ज्ञात करें। ई और आई के मध्य समयांतर ज्ञात करें। डेल्टा 5/2 पाई बराबर डेल्टा टी बाय टी। डेल्टा फाइ दिया हुआ है π/4 इंटू 1/2 पाई बराबर डेल्टा टी बाय टी। तो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा आपको T/8। आवृत्ति एफ दिया हुआ है 40 Hz, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/40 इंटू 8 बराबर 1/332। कितना हो जाएगा 332 सेकेंड। T/2
3t/2 t 2 पाई जब फाई बराबर 30 डिग्री हो तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा 5/2 पाई इंटू टी। डेल्टा 5 कितना है, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में बदल लो, 30 डिग्री बाय पाई/180, पाई/6 आ जाएगा, पाई/6 इंटू 1/2 पाई इंटू टी बराबर t/12। जब फाई बराबर 60 डिग्री हो तो डेल्टा टी पाई/3, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा t/6। जब फाई बराबर 45 डिग्री हो, पाई/4 रेडियन, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा t/8। जब फाई बराबर 90 डिग्री हो तो पाई/2 टी बराबर हो जाएगा t/4। यदि दिया गया सिग्नल समय पर निर्भर नहीं करता हो तो यह प्योर डीसी होगा। यदि दिया गया सिग्नल समय पर निर्भर करता हो और साइन कोसाइन के रूप में हो तो यह प्योर एसी सिग्नल होगा। यह डीसी सिग्नल है। ये भी डीसी है
क्योंकि समय पर निर्भर ही नहीं करता है। यह AC होगा। V बराबर 0.311 साइन 100πt प्लस π/4। हाँ, शिखर मान 0.311 वोल्ट। शिखर से शिखर मान 2 × 0.311 वोल्ट। कला 100πt प्लस π/4। प्रारंभिक कला π/4, ये प्रारंभिक कला है। डेल्टा टी बराबर T/8 होगा, क्योंकि 5 बराबर दिया हुआ है π/4, तो डेल्टा π/2π बराबर डेल्टा T/T से निकाल सकते हैं हम। औसत मान या माध्य मान निकालना है। औसत मान या माध्य मान कैसे निकाला जाता है? x एवरेज x dt t1 t2 माइनस t1। इससे आप x एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल x बराबर 2t है, तो x एवरेज 2t dt t1 बराबर 2 t2 बराबर 4, 2 से 4 माइनस 2, x एवरेज आ जाएगा 2t² बाय 2 2 4
1/2 t² टू 4। पहले अपर लिमिट रखेंगे 16 माइनस 4 6। इसका एक्स एवरेज कितना आ जाएगा 6। जब एक्स टी ग्राफ हो तो एक्स एवरेज कैसे निकालेंगे? T1 T2 एक्स एवरेज निकालने के लिए इसका एक्स टी ग्राफ का क्षेत्रफल बाय T2 माइनस T1। एक्स टी ग्राफ का क्षेत्रफल बाय T2 माइनस T1, इससे एक्स एवरेज निकल जाएगा। क्वेश्चन है x बराबर x0 साइन ओमेगा टी तो प्लस पॉजिटिव अर्ध चक्र के लिए औसत मान क्या होगा? तो 2x0/पाई। पॉजिटिव अर्ध चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 2x0/पाई। नेगेटिव अर्धचक्र के लिए औसत मान -2x0/पाई। पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होगा? 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है ज्यावक्रीय वोल्टता के लिए अर्ध चक्र का औसत मान क्या होगा? ऑप्शन ए हमेशा पॉजिटिव, ऑप्शन बी हमेशा नेगेटिव, सी पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन डी पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो क्वेश्चन में बोला कि ज्यावक्रीय वोल्टता के लिए अर्धचक्र का औसत मान क्या होगा? तो इसका ग्राफ बनाते हैं अर्धचक्र का। VT
जैसे ये ग्राफ है, इसमें अर्ध चक्र का पूछा है। पहला ग्राफ ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य। क्वेश्चन है पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान ज्ञात करें। पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान ज्ञात करें। आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको धारा का औसत मान ज्ञात करना है, IAVG। तो ग्राफ दिया हुआ है, क्या था ग्राफ की विधि से? क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 10/T2 माइनस T1, 2 माइनस 0, 5 एम्पियर। कितना आ गया? एक्स एवरेज 5 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। जहाँ से रिपीट हो रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बाय T2 माइनस T1, ये आपका एवरेज आ गया। एक और क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्र के लिए I औसत मान ज्ञात करें। पूर्ण चक्र के लिए IAVG क्या होगा? I T ये कितना है? T सॉरी ये कितना है? I0 T/2 T 3T/2। तो क्या करेंगे? आई एवरेज निकालना है। तो पहले क्षेत्रफल जहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ तक आया, इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। I0 इंटू T/2 बाय T2 माइनस T1, T माइनस 0, I0 इंटू T/2 बाय T। आई एवरेज कितना आ गया? I0/2। I बराबर 3
+4 साइन ओमेगा टी का औसत मान IAVG 3+4 साइन ओमेगा टी। आपको ये पता होना चाहिए जैसे साइन ओमेगा टी का एवरेज बराबर कोस ओमेगा टी का एवरेज बराबर 0। साइन 2 ओमेगा टी क्या होगा 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आएगा 1/2। तो इसका एवरेज पूछा है 3, ये 3 हो जाएगा। और साइन का एवरेज क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0। आई एवरेज कितना आ जाएगा 3। ये एवरेज निकालना सीख गए। अब हम निकालते हैं वर्ग माध्य मूल मान निकालना सीखते हैं। वर्ग माध्य मूल मान RMS x RMS। पहले क्या करेंगे वर्ग, फिर क्या करेंगे वर्ग के बाद माध्य, फिर क्या करेंगे रूट। इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। एग्जाम्पल जैसे x बराबर 2 x बराबर t² है, t बराबर 2, t1 बराबर 2, t2 बराबर 3 है। तो पहले क्या करेंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा t⁴ dt। अब क्या करेंगे माध्य 2 से 3, 3 - 2। अब क्या करेंगे रूट। तो x⁵ 5/5 2 3, 3 - 2 1, 1/5, 3⁵ 2⁵5। ये आपका यहाँ से x RMS आ जाएगा।
आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई आर एम एस क्या हुआ, आई आर एम एस बराबर आई नोट बाय √2। आई बराबर 3+4 साइन ओमेगा टी का आर एम एस मान। तो आई आर एम एस बराबर पहले इसका माध्य फिर इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं। थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी स्क्वायर ले लेते हैं। 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 साइन ओमेगा टी। ये स्क्वायर, अब इसका माध्य ले लेते हैं। इसका माध्य कितना आ जाएगा, 9 प्लस इसका माध्य इसका जो होता है एवरेज कितना होता है साइन स्क्वायर का 1/2 16 प्लस इंटू 1/2 इसका 0। अब इसका रूट ले लेते हैं। तो रूट अंडर आई आर एम एस 9 प्लस 8 √17 आई एम पी, यह आपका आई आर एम एस आ गया। तो आई बराबर ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो इसका आई आर एम एस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ये इसका आई आर एम एस हो जाएगा। आई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। तो आर एम एस मान क्या होगा, तो आई एवरेज, पहले आई एवरेज, इसका आई एवरेज निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आई एवरेज ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, इसका एवरेज निकाल। इसका एवरेज, इस साइन का एवरेज कोस का एवरेज क्या होता है 0। तो इसका आई ए भी जी, आई एवरेज कितना आ जाएगा 0। इसका आई आर एम एस, आई आर एम एस दूसरा आई आर एम एस। आई आर एम एस में पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर फिर माध्य फिर रूट। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस 2ab साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका एवरेज साइन स्क्वायर का एवरेज ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर का एवरेज कितना होता है 1/2 प्लस इसका एवरेज कितना हो जाएगा साइन इंटू कोश। इसका एवरेज 0 हो जाएगा। तो अब इसका रूट ले लेते हैं ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 रूट आई ए भी आई आर एम एस बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है आई बराबर आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कौन सा सिग्नल होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। आई बराबर आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 आई नोट बाय 2 माइनस आई नोट कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये सिग्नल AC और ये सिग्नल DC। तो यह AC प्लस DC होगा। तो क्वेश्चन है आई नोट 0 टी बाय 2 टी धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। पहले इसका वर्ग करेंगे। ये ऐसे हो जाएगा टी बाय 2 टी वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग कर दिए। अब इसका माध्य निकालते हैं, फिर इसका रूट कर देंगे।
तो क्षेत्रफल आई नोट स्क्वायर टी बाय T2 माइनस T1, T1 0। अब इसका रूट कर देते हैं। आई नोट के स्क्वायर टी बाय टी रूट, तो ये आ जाएगा आई नोट, IRMS बराबर आई नोट। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन है आई बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी का RMS मान IRMS बराबर IRMS पूछा है, तो हमने IRMS निकाला था इसका आई बराबर रूट अंडर A1 स्क्वायर बाय 2 प्लस A स्क्वायर बाय 2 प्लस B स्क्वायर बाय 2। इस वैल्यू पे रख दो इसके। आई बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2 प्लस 16 बाय 2। ये आपका IRMS आ जाएगा यहाँ से।